पीपल्स पार्टी का इसरार है कि हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद से हटाया जा सकता है, मगर नून लीग और JUIF इस हवाले से हिचकिचाहट का शिकार हैं और सवाल उठा रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के पास इन हाउस तब्दीली के लिए नंबर्स पूरे हैं तो वो बताए, क्योंकि माजी में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद अक्सरियत होने के बावजूद नाकाम हो गई थी और इस वक्त तो अक्सरियत हुकूमत के साथ है। इस हवाले से मरीम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी की इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ पर रद्दमल देते हुए आज कहा कि अगर बिलावल के पास नंबर्स हैं तो ज़रूर दिखाएं। बिलावल ने एक पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इन हाउस तब्दीली की बात की है। क्या नून लीग भी इन हाउस तब्दीली को सपोर्ट करती है? बिलावल साहब की तजवीज़ की बात है, जो इन हाउस उन्होंने चेंज की बात की है, मैंने भी वो TV पे सुनी है। और अब जब तक PDM का इजलास नहीं होता, उन्होंने कहा कि मैं PDM की क़यादत को मनाऊंगा, तो मैं तो उनको कहती हूँ उनके पास अगर नंबर्स हैं तो ज़रूर शो करें, लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए PDM के अगले सरबराही इजलास का, जिसमें बिलावल साहब ये अपनी तजवीज़ रखेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो रखेंगे। ये डिस्कस भी होगी वहाँ पर जो PDM की सारी जमातें डिसाइड करेंगी वो आपके सबके सामने आ जाएगा। जबकि 2 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी पहले भी ये तजवीज़ रख चुकी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, आपने PDM में पहले भी ये तजवीज़ रखी, PDM इस हवाले से कन्विंस नहीं हुई। अब मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जी बताएं कि अगर उनके पास नंबर्स हैं तो PDM के इजलास में आके बात करें। क्या पहले के मुकाबले में अब MQM ने, GDA ने, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने या PML काफ ने कोई आपसे राब्ता किया है जिसकी वजह से इसरार है कि जी हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए, तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए? शाहजेब साहब, एक ना जो सिनेरियो है उसको राइट एंगल पे पहले देखने की जरूरत है। पर्सपेक्टिव है क्या? PDM बनती है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की एक एलामिये की सूरत में, जो 26 पॉइंट्स पे मुश्तमिल है और एक एक्शनेबल पॉइंट्स आते हैं उसमें। 26 पॉइंट्स में इस हुकूमत को घर भेजने के लिए जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलीज करेंगे, हम अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे, असम्बलियों के अंदर, असम्बलियों के बाहर इनको मुश्किल वक्त दिखाएंगे, इनके खिलाफ केसेस करेंगे, अदम इत्मीनान की तहरीक लाएंगे और जरूरत पड़ने पर इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल हो सकता है। ये है एलामिये के अल्फाज। अब हम गुजारिश क्या है, हमने क्या नई बात कह दी? ये मामला कई जगह बहस हुआ। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि नंबर गेम ऐसे हमारे पास अपोजिशन के पास नहीं है, बज़ाहिर नहीं है, ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन हमारे दोस्तों को, ये कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के इशारों से ही कामयाब होती रही तहरीक। ये बात भी दुरुस्त है, इसमें भी कोई शक नहीं है। सेनेट में हमसे छीना गया, किसने छीना, कैसे छीना, ये भी छुपी हुई बात नहीं है। तो क्या हमें फिर सियासत करनी छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें एस्टेब्लिशमेंट का या दीगर कुव्वतों का जो हमारे उस सियासी हक को छीन रही है या छीन लेती रही है, क्या हमें उसके नतीजे में सियासत छोड़ देनी चाहिए या अपना वो रास्ता इख्तियार करते रहना चाहिए, चाहे कि वो पीछे हटे अपने रास्ते से? आखिरी गुजारिश ये भी है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई। उस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में अदम एतमाद तो फेल हो गई, लेकिन कुछ अर्से बाद हुकूमत चली गई। हुकूमत के अपने बहुत सारे साथी इत्तेहादी, आपको पता है, MPs नाराज है, इत्तेहादी नाराज है, MNAs का एक ग्रुप नाराज है, सेनेट के इलेक्शन में भी बहुत कुछ इनके अंदर तोड़ फोड़ का अमल जारी है। आपका जो चार्टर है उसमें जो एक्शन प्लान है उसमें जो आखिरी नुक्ता है वो ये है कि हुकूमत की तब्दीली के लिए पार्लिमान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा, जिसमें तहरीक अदम एतमाद और मुनासिब वक्त पर असेंबली से इस्तीफों का ऑप्शन शामिल है। आखिरी नुक्ता एक्शन प्लान में। उससे पहले है अक्टूबर 2020 में हम मुश्तरका मुनक़िद रैलियाँ करेंगे, दिसंबर 2020 में बड़े जलसे करेंगे, जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च करेंगे। तो आप आखिरी नुक्ते पर जंप कर गए हैं। ये जो जनवरी में लॉन्ग मार्च होना था वो नहीं हुआ, उसकी डेट आगे बढ़ाई और आप कह रहे हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद की तरफ चले जाए। नहीं, मैं पहली बात तो यह है कि हम आखिरी नुक्ते पे नहीं गए। आखिरी नुक्ता इस्तीफों का है और वो आखिरी ऑप्शन भी है, और ये पहली दफा मैं नहीं कह रहा, ये हमारी सारी क़यादत बार बार कह चुकी है। रही बात कि ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, जो हमने टाइमलाइन दी थी, अगर उस वक्त मौसम का हालात नहीं देखे गए, फॉग है, पूरे दिन के अंदर लोगों ने अगर लॉन्ग मार्च करना है, पूरे मुल्क से लोगों ने आना है, तो शाहजेब साहब अगर आपकी सड़कें, सेंट्रल पंजाब की सड़कें आधे दिन के लिए, सारी रात और आधे दिन के लिए बंद रहती है, तो आपने उनको देखना है कि नहीं, लोगों की सहूलत देखनी है कि नहीं। अगर आपने एक फैसला किया कि हम जनवरी में करेंगे, फर्ज करें, और आप अब फैसला करते हैं कि नहीं, जनवरी की बजाय हमें इसको
आगे ले जाना चाहिए। तब तक हमारा ये फैसला था कि हम सेनेट के इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। अब सेनेट का इलेक्शन भी आ रहा है तो हमें सेनेट का इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। हमारे जलसे भी अभी जारी है। हैदराबाद में 9 को जलसा है, फिर सियालकोट में है, फिर सरगोदा में है, फिर फैसलाबाद में है। तो जो नीचे हमें ग्राउंड हमवार करने की जरूरत है, जो नीचे पॉलिटिकल पोजीशन तक नीचे खड़ी करनी है, उसको भी तो हमवार करना है। ग्राउंड रियलिटीज में क्या कोई हुकूमत के इत्तेहादी ने आपको यकीन दहानी कराई है? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा भी ये कह रही है जी नंबर्स हैं तो वो सामने रख दें। नंबर्स कहां हैं? एमक्यूएम साथ खड़ी है, पीएमएल काफ साथ खड़ी है, बाप पार्टी साथ खड़ी है, जीडीए भी हुकूमत के साथ खड़ी है, तो नंबर्स आपके पास नहीं हैं। तो आपने तहरीक दम एतमाद लाकर, और आप जरा मिसाल देते हैं कि जी माजी में अगर तहरीक दम एतमाद से हुकूमतें बच भी गई हैं तो बाद में वो कमजोर हो गई, और मोहतरमा की भी मिसाल आप देते हैं। मगर मसला यह है कि वो इसलिए हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट मोहतरमा की हुकूमत के खिलाफ खड़ी थी। माजी में तो जो लॉन्ग मार्च हुए हैं वो भी अगर कामयाब नहीं हुए तो उसके नतीजे में हुकूमतें कमजोर हुई हैं। मगर आपके लॉन्ग मार्च के नतीजे में या जलसे जुलूसों के नतीजे में ये हुकूमत कमजोर होगी क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट नहीं खड़ी है इस हुकूमत के खिलाफ। पहली बात तो शाहजेब ये है कि जो हमारे लॉन्ग मार्च या हमारे जलसे हुए हैं उसके नतीजे में हुकूमत बौखलाई हुई है, बावलेपन का शिकार हो गई है। क्यों? इनके वजीर से लेकर वजीर आजम तक हर बंदा एक गालियों की जबान में बात कर रहा है। सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, 10-10 वजीर सारा दिन आपका टीवी का टाइम लेके बैठे हुए हैं और एक प्रेशर के ऊपर रखा हुआ है सबको। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल हमने अपने दोस्तों को कन्विंस करना है, क्योंकि हम सब इत्तेफाक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। नंबर बिल्कुल बताएंगे कि हमारे पास नंबर कितने हैं और किस तरह नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, ये भी बताएंगे इंशाल्लाह। मतलब मगर ये तो तय है कि अगर आप नाकाम होंगे तहरीक अदम एतमाद की सूरत में तो माजी वाला सिनेरियो नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के खिलाफ नहीं है, तो हुकूमत और ज्यादा मजबूत होगी, कमजोर नहीं होगी। देखिए शाहजेब, पहली गुजारिश तो मैं फिर कह रहा हूं कि क्या आपके इल्म में नहीं है कि इनके एमएनए इनसे नाराज है? तो लोग टेलीविजनों पे आके कह रहे हैं। क्या आपके इल्म में नहीं है कि हमारी इस मूव के बाद पंजाब के अंदर एमपीएस का एक पूरा ग्रुप 20-22 का चीफ मिला है स्पीकर साहब को, उन्होंने उनको अप्रोच किया, वरना वो सीएम को मिलने को तैयार नहीं है। तो ये तो हमारी अभी थोड़ी सी मूव हुई है, अभी हमने कोई मूव की नहीं है। उसके नतीजे में वहां बैठे हुए लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है वो की है। हाँ, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है और आपका भी तजिया ये है, तो फिर भी मेरी दानिश में मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी दानिश में फिर भी ये करना चाहिए ताकि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का गठजोड़ जो है वो लोगों के सामने और एक्सपोज हो और अवामी दबाव उसके खिलाफ खड़ा हो, ताकि एस्टेब्लिशमेंट इस काम से पीछे हटे। रास्ता नहीं है। सेनेट चेयरमैन के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई तो आपको हुकूमत के इत्तेहादियों की भी जरूरत नहीं थी। आपके अपने सेनेटर जो वैसे हाथ उठा के साथ खड़े थे, बाद में सीक्रेट बैलेटिंग में आपके खिलाफ हो गए थे, उस वक्त भी आप लोगों ने कहा था, तो क्या एक्सपोज हो गया था, क्या फर्क पड़ गया था? वो दोबारा भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? शाहजेब खानजादा, मैंने पहले कहा कि क्या एस्टेब्लिशमेंट की इन गेमों के बाद हमें सियासत छोड़ देनी चाहिए? हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं है, जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल कर दिया गया, क्या हमें सियासत छोड़ देनी चाहिए थी? हमसे हमारी जमात को तोड़ा गया, पैट्रियट बनाए गए, क्या हमें सियासत छोड़ देनी चाहिए थी? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ क्या कुछ किया, हमें सियासत छोड़ देनी चाहिए थी? क्या हम एस्टेब्लिशमेंट के आगे हथियार डाल देंगे? क्या ऐसे करेंगे? कायर साहब, हथियार डालने की बात नहीं हो रही है। कायर साहब, बात ये हो रही है कि आप अपनी हिकमत अमली को क्वेश्चन कर रहे हैं। जब कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसों से हुकूमत नहीं जाएगी, 10 जलसों से भी, तो वो हिकमत अमली जो एलामिया 20 सितंबर को आया था उसको क्वेश्चन करने के नहीं होगा। यानी लॉन्ग मार्च की जगह वो ये चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मुझे आप बता दें कि अवामी राय आमा को हमवार करने का और क्या तरीका होता है? जलसे नहीं करने, नहीं करते, ओके। रैलीज नहीं करनी, नहीं करते क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। प्रोग्राम नहीं करने क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। अदम एतमाद नहीं लाते तो फिर क्या करना है? कायर साहब, आपके इत्तेहादी सवाल कर रहे हैं, आप मुझसे ही सवाल पूछ रहे हैं। आप लोगों का एलामिया था, उस एलामिया में ये सब लिखा हुआ था। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जलसों से नहीं जाएगी, हम जब बैठेंगे और तहरीक अदम एतमाद पर जाएंगे। आपके इत्तेहादी आपसे पूछ रहे हैं भाई नंबर्स आके बता दें, क्योंकि पब्लिकली बिलावल ने बात कर दी है, तो आपके एलामिया कह रहे हैं उन मीटिंग में बैठेंगे तो उनको जवाब दूंगा। अभी तो आप मुझसे पूछ रहे हैं इसलिए आपको जवाब दे रहा हूं सब, इसीलिए मगर कायर साहब सवाल इसलिए आपसे हो रहा है क्योंकि आपके इत्तेहादी कह रहे हैं कि पीडीएम में आके बात करें। पब्लिकली बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने कर दी है। मुझे तो शाहजेब खानजादा ने अपनी अदालत में खड़ा किया, आप सवाल कर रहे हैं इसलिए आपको प्रोग्राम में आके सवाल किया गया कायरा साहब, क्योंकि आपके इत्तेहादी पूछ रहे हैं कि जी नंबर्स पूरे हैं तो पीडीएम में बता दें, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पब्लिकली ये बात कर दी है, हालांकि एक दफा पहले पीडीएम में बात हो गई थी। नहीं, मेरे इत्तेहादियों ने कहा कि बिलावल साहब हमारे जब पीडीएम के इजलास का इंतजार करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए ना।
अगर इत्तेहादियों की बात आप कर रहे हैं तो उन्होंने, मरियम बीबी ने यह भी कहा कि हमें इंतजार करना चाहिए, तो कर लीजिए, अगली मीटिंग में हम अपना नुक्ता नजर रखेंगे। अगर मेरे ऊपर आप बहुत सारे सवाल करके मेरा मुद्दा जानना चाहते हैं तो फिर मैं आपके सामने अपना नुक्ता नजर रखूंगा और आपसे ही कुछ सवाल करूंगा जो कल उनके साथ बैठूंगा, उनसे भी करूंगा। तो कायरा साहब, एज ऑफ नाउ ये है कि आपको लगता है कि अगर हम ना भी गिरा पाए, नंबर्स का नहीं पता कि इत्तेहादी कौन है कौन नहीं है हुकूमत के आपके साथ, आपको लगता है कि शायद हुकूमत के लोग नाराज हों तो एक अलग बात है, अदरवाइज आपको लगता है वैसे कमजोर हो जाएंगे अगर आप कामयाब ना भी हुए तहरीक अदम एतमाद में, तो हुकूमत कमजोर हो जाएगी, ये स्ट्रेटजी? मैं ये किसी ख्याल के या ख्वाब के नुक्ता नजर से नहीं कह रहा, मैं किसी यू टर्न लेने के लिए एक जेली पॉलिसी के तौर पे नहीं कह रहा, मैं लोगों को या शाहजेब को इम्प्रेस करने की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी सिर्फ इस मूव की बात करने से फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए एमएनएस को वजीर आजम साहब अचानक मिलना शुरू हो गए, एमपीएस का ग्रुप आ गया, उनको मिलना शुरू हो गए। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया एमपीएस तो मेरे दस्तों बाजू हैं, ये मिलना शुरू क्यों? इसलिए कि नीचे फ्रस्ट्रेशन थी और आप इस फ्रस्ट्रेशन को भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लोग इनके साथ किसी असूल और ज़ाब्ते के तहत नहीं थे। लोग आए थे कि जिनकी हुकूमत बनने जा रही है, बनाने वालों ने इनके साथ जोड़ दिए और अब लोग जान रहे हैं कि उनके काम भी नहीं हुए, अवामी रायामा भी उनके खिलाफ हो रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, मुल्क के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, आस्ता आस्ता ये पब्लिक ओपिनियन उन लोगों के लिए भी जान का अजाब बन रहा है, तो वो इसको बोझ समझ रहे हैं। इस सिंकिंग शिप से अब लोग जंप करने शुरू हो गए हैं, ये हम देख नहीं रहे, आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, हमारे साथ मौजूद थे।